डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति को हल करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें त्रिकोणमिति की कुछ बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति का मतलब होता है, त्रि माने यहाँ 3 होता है, कोण का मतलब कोण होता है, और मिति का मतलब मापना होता है। यानी तीनों कोणों को मापना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। तो इससे थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। ये जो एक भुजा है तो ये लंबाई में है, तो इसको हम लंब बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लंब। और एक ये है, तो इसको हम आधार बोल सकते हैं। और ये कोई, इसको हम कर्ण बोल सकते हैं। ठीक, जो लंबी भुजा है उसको लंब, और जो नीचे है आधार, और जो साइड में है यानी कि तिरछी, उसे हम कर्ण बोल सकते हैं। ठीक, कैसा है एक बेसिक थोड़ा सा बताऊं मैं। जैसे हम लंब को दीवार बोल सकते हैं, आधार यानी हमारा फर्श हो जाएगा, और कर्ण को सपोज करो जीना या सीढ़ी हमेशा, या जीना कैसा होता है? तिरछा होता है। ठीक, तो आपको ऐसे ध्यान में रखना है। सिंपली आप ध्यान में रख सकते हैं, जो लंबी भुजा है उसको लंब, जो नीचे है उसको आधार, और जो साइड में है यानी कि तिरछी, उसे कर्ण बोल सकते हैं। ठीक, तो एक हमारी पिरमेय है जिसका नाम है पाइथागोरस पिरमेय। तो पाइथागोरस पिरमेय क्या है? पाइथागोरस पिरमेय है कि कण की घात, यानी कि कण की घात 2 बराबर होती है आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2। तो कण हमेशा इधर ही रखना है। तो कण की घात 2 बराबर, ये आप आगे पीछे भी रख सकते हैं, यानी कि लंब भी आगे रख सकते हैं, लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। तो आपको सिंपली ध्यान रखना है, पाइथागोरस पिरमेय क्या कहती है कि कण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2। तो ये हमारी पाइथागोरस पिरमेय है। त्रिकोणमिति में यूज़ होने वाले हैं फॉर्मूला, तो आपको ध्यान में रखना है। आधार को हम यहाँ ए से दिखा सकते हैं, लंब को एल से, और कण को के से। तो सिंपली पाइथागोरस पिरमेय हो जाएगी k की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस l की घात 2। तो इसको हम देखते हैं, और आगे कहने का मीन्स ये है, जैसे ये लंब है, ये आधार है, और ये कण है। ये आधार हो गया है और ये कर्ण हो गया। जैसे यहाँ लंब हमारे पास 4 है और आधार 3 मीटर है और ये 4 मीटर है, तो कर्ण क्या होगा? तो सिंपली मैं इसको यहाँ नाम दे देता हूँ ABC, और B यहाँ पर क्या है? समकोण है। ठीक, तो इसको कैसे लगाते हैं पाइथागोरस पर? तो इसको यहाँ सिंपली लिख सकते हैं त्रिभुज
ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ये आप साइड को कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, कण की घात 2 बराबर, चाहे आप आधार पहले लिखें चाहे लंब, तो मैं आधार लिख लेता हूँ, आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2। तो यहाँ हमें कण निकालना है, तो कण ऐसे लिख देंगे, कण को के लिख सकता हूँ, के की घात 2 बराबर आधार कितना दे रखा है 3 प्लस लंब कितना है 4, तो यह आ जाएगा 4 की घात 2। तो के की घात 2 बराबर 3 का वर्ग कितना होता है 9 प्लस 4 का वर्ग कितना होता है 16। तो ये आ जाएगा के स्क्वायर बराबर 16 9 कितने होते हैं 25। इधर स्क्वायर है तो इधर आकर क्या चढ़ जाएगा अंडर रूट, तो के बराबर अंडर रूट 25। 25 किसका वर्ग होता है 5 का, तो के बराबर हमें यहाँ क्या मिला, के बराबर 5 मीटर, यानी कि कण का मान कितना आया 5 मीटर। यही इसका आंसर। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय आई थिंक समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, आगे हमें त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है। त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे 6 होते हैं। कितने होते हैं 6 होते हैं। तो कौन से होते हैं, सबसे पहले पता होना चाहिए साइन थीटा, पहला होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा, दूसरा होता है कोस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद कोट थीटा, उसके बाद सेक थीटा और उसके बाद कोसेक थीटा। तो कितने होते हैं हमारे, ये 6 होते हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ये आपको ध्यान में रखने। पहला साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कोट थीटा, पांचवा सेक थीटा और 6 होता है कोसेक थीटा। तो ये आपको क्यों बताया गया है, यहाँ देखना। तो यहाँ देखना है आपको, साइन थीटा जो होता है वो होता है हमारे पास लंब बटे कण, लंब बटे कण। कोस थीटा होता है आधार बटे कण, और टेन थीटा होता है हमारे पास लंब बटे आधार, कोट थीटा होता है आधार बटे लंब, और सेक थीटा होता है कण बटे आधार, और कोसेक थीटा होता है कण बटे लंब। तो ये कहाँ से आया होगा आप ये सोच रहे हैं, तो आपको बताता हूँ। तो यहाँ देखना है, जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा 1 बटे कोस थीटा के कोसेक थीटा के बराबर होता, यानी कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा। तो ये आपको दिमाग में रखना, यानी कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है 1 बटे कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। उसके बाद टेन थीटा का उल्टा होता है 1 बटे कोट थीटा, और कोट थीटा का उल्टा आ जाएगा 1 बटे टेन थीटा। उसके बाद कोस थीटा का उल्टा होता है 1 बटे सेक थीटा, और सेक थीटा का उल्टा हो जाएगा 1 बटे कोस
थीटा। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अब ये आप ये देखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये कहाँ से आया तो मैं आपको बता देता हूँ। ये आया है, आपको एक सिंपली एक चीज़ याद रखनी है, लाल बटे कक्का, यानी कि लाल बटे कक्का। तो ये कहाँ से आया ये मैं बताता हूँ आपको। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ लिखना है साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा हो गया लंब बटे कर्ण, इसीलिए इसको अपोजिट करेंगे। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है अभी बताया मैंने आपको, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, के बटे एल। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, के बटे एल। और साइन थीटा क्या है, लंब बटे कर्ण। फिर उसके बाद साइन के बाद कोस थीटा। तो कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। यहाँ पर लंब बटे आधार, तो साइन कोस टेन। तो यहाँ आ जाएगा टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा। कोट थीटा। तो ये सब हमारे लाल बटे कक्का से आए हैं। अगर जैसे मैंने यहाँ टेन थीटा बोला, टेन थीटा, तो आपको याद करना है लाल, यानी कि तीसरे नंबर पर हमारा क्या है, टेन थीटा। तो यहाँ टेन थीटा से आपको याद होना चाहिए लाल बटे कक्का, यानी कि लास्ट में एल वर्ड है और नीचे ए है। तो एल ए का मतलब क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो सिंपली आपको ये सब याद कर लेने हैं, 2-3 बार आप रिवाइज करेंगे तो ये आसानी से हो जाएंगे। तो और थोड़ी सी बेसिक जानकारी और करते हैं हम। तो ये समझ में आ गया होगा आपके, ये पूरी त्रिकोणमिति टोटल जितनी भी है ये सब फॉर्मूलों पर टिकी हुई है। A to Z आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। आप इनको 3-4 बार पढ़िए, लिख कर देखने हैं तो हो जाएंगे। ठीक है, और आगे करते हैं। जैसे ये कोई त्रिभुज है, मैं यहाँ इन पर नाम दे देता हूँ। और अगर ये बोले कि बी समकोण, तो वो हमेशा 90 डिग्री वाले पे रखना है आपको। ठीक, उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, अगर जिसको भी, जैसे यहाँ मैं बी लिख देता हूँ, यहाँ ए और यहाँ सी। तो आपको अगर बोला जाए कि इसमें बी समकोण है, तो बी को हमेशा उसके सामने वाली भुजा क्या होनी चाहिए, कर्ण होनी चाहिए। तो जैसे इस त्रिभुज में ये बोला है कि बी समकोण है, बी समकोण, तो मैं यहाँ पे ये देता हूँ, जैसे लंब हमें यहाँ 12 मीटर दिया हुआ है और आधार 5 है। तो यहाँ पर कर्ण निकालना है, तो कैसे निकल जाएगा, फिर हमको लिखना है त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती हो के का स्क्वायर बराबर, यानी कर्ण का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। आप किसी को भी पहले लिख सकते हैं, चाहे लंब को चाहे आधार को, लेकिन कर्ण आपको इधर ही लिखना है। तो कितना हो जाएगा, के तो हमें फाइंड आउट करना है, तो के को हम ऐसे लिख देंगे, आधार कितना है 5 की घात 2, और एल कितना है 12, तो 12 की घात 2। तो यहाँ कर्ण की घात 2 बराबर 5 का वर्ग 25 होता है, प्लस 12 का 144। तो के स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 25 और 44 169 होते हैं। तो के अंडर रूट में आ जाएगा, इधर स्क्वायर है तो इधर आकर अंडर रूट। तो 169 किसका होता है, 169 13 का होता है। तो कितना आ जाएगा हमें यहाँ 13। ये हमें अगर उसमें जैसे क्वेश्चन हमें ये दिया है, यदि
साइन थीटा बराबर 4/3 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो साइन दे रखा है तो हमें 5 निकालने हैं। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये सब कितने होते हैं हमारे? 6 होते हैं, जिसमें से एक दे रखा। तो आपको ये पता होना चाहिए। मेन चीज़ ये थी, यहाँ थीटा की जगह मैं ए लिखता हूँ। इसे ये दे रखा है साइन ए बराबर 4/3 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ सिंपली हमें एक बार और त्रिभुज बनाना है। तो यहाँ हो जाएगा साइन ए, पहले यहाँ लिखेंगे साइन ए बराबर 4/3। तो पता होना चाहिए आपको साइन ए क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब कितना 4 दे रखा है और कर्ण कितना है? 3 है। तो यहाँ इनको मैं नाम दे देता हूँ। यहाँ मैं B, यहाँ A और यहाँ पर C। यदि हमसे ये बोले कि कोस ए का मान ज्ञात कीजिए, कोस ए का कोस ए बराबर क्या? तो यहाँ हम इसमें पहले पाइथागोरस पिरामिड करके इसमें मान निकालेंगे। तो कैसा हो जाएगा? मैं इधर कर देता हूँ, a की घात 2 प्लस l की घात 2। तो k कितना दिया हुआ है? 3। a कितना है? a तो फाइंड आउट करना है। l 4 दे रखा है। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 9 बराबर a² प्लस 4 कितना होता है? 16। तो हम इधर ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा? माइनस के a² बराबर, ये प्लस के 9 है, इधर आकर माइनस के, तो 16 माइनस के 9। तो ये आ जाएगा माइनस a² बराबर 16 में से 9 गए, कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। तो a बराबर माइनस इधर आ जाएगा माइनस के 7 अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा? माइनस के 7। यहाँ हमने ये सिंपली ले रखे। मेन उद्देश्य ये नहीं था बताने का है, यदि अगर हमसे कोस सी का मान पूछ ले, कोस ए का मान पूछ ले, कोस बी का मान पूछ ले, तो क्या होता है? जिसके रेस्पेक्ट में लेते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाती है? लंब। तो यहाँ जैसे मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। जैसे कोस ए, तो कोस ए बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, यानी कोस ए बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना आ गया हमारे पास? अंडर रूट माइनस के 7, अंडर रूट के अंदर माइनस के 7। तो यहाँ से तो आधार कितना आ गया हमारे पास? माइनस के अंडर रूट 7 और कर्ण कितना आया है? 3। यहाँ हमसे कोस ए का पूछा। अगर हमसे सी के रेस्पेक्ट में पूछने लगा, जैसे यहाँ पूछने लगा कोस सी का मान बताइए, तो कोस सी भी कोस का निकालना है हमें। तो कोस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। लेकिन अब जिसके रेस्पेक्ट में पूछेगा उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। तो अब देखो इसके सामने वाली भुजा इस टाइम क्या है? लंब हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल में है क्या? ये आधार। तो जिसके रेस्पेक्ट में लेते हैं उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। इस टाइम ये आधार, तो इसके सी के लिए क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा, और जो लंब है वो क्या बन जाएगा? आधार बन जाएगा। तो यहाँ पर कोस सी बराबर आ जाएगा। तो आधार कितना है अब हमारे पास?
आधार है 4 और कर्ण कितना हो जाएगा अंडर रूट -7। ओ सॉरी, कर्ण कितना हो जाएगा हमारे पास, कर्ण हो जाएगा 3। आधार हमारे पास 4 है और कर्ण कितना हो जाएगा, तो आपने यहाँ देखा खाली ये थीटा यहाँ चेंज करने से कितनी चेंजिंग हो गई। तो आगे हम सवाल करते हैं। तो एक्सरसाइज हमारे पास 8.1 है। तो इसमें दे रखा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो यहाँ पर B को कहाँ रखना है, कर्ण के बिल्कुल जस्ट सामने। AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले पूछा हमसे साइन ए और कोस ए का मान, और दूसरे उसमें पूछा है साइन सी और कोस सी। अभी तक जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े हैं वो सब इसमें लगने वाले हैं। तो शुरू करते हैं 8.1 का पहला सवाल। दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, CM का मतलब सेंटीमीटर हो जाएगा। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और एक चीज़ और दे रखा है, B क्या है, समकोण है, B इसमें समकोण है। तो सिंपली ये चीज़ हमें दे रखा है, ये आपको ध्यान में रखना है। और त्रिभुज ABC, तो सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बनाना है। तो त्रिभुज बनाते हैं हम सबसे पहले। ये लंब हो गई है, ये आधार हो गया है और ये कर्ण हो गया। अब यहाँ पर हम B समकोण है, तो B को हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। बाकी आपकी इच्छा है, A और C कहीं भी रख सकते हैं। तो मैं A यहाँ रख देता हूँ और C यहाँ रख देता हूँ। अब जैसे जैसे दिया है उसके अकॉर्डिंग इसमें फिक्स किएंगे। तो यहाँ AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो AB भुजा क्या है हमारी, ये है आधार वाली। तो AB कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर, CM। और BC कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो अब सिंपली वही करते हैं। तो लिखते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये हो जाएगा कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2। तो कर्ण यहाँ पर कितना दे रखा है, AC है, तो इसे चाहे AC लिख दो, आप कुछ भी लिख दो। तो AC की घात 2 बराबर, यहाँ देखेंगे A कितना दे रखा है, 24, तो 24 की घात 2 प्लस L कितना दे रखा है, लंब यानी कि 7 की घात 2 बराबर। तो AC स्क्वायर बराबर 24 का कितना होता है, 576 प्लस 7 का कितना होता है, 49। तो AC स्क्वायर बराबर 576 और 49 कितने होते हैं, 625। तो AC स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 625 बराबर अंडर रूट 625। तो ये हमें पता होना चाहिए 625 किसका वर्ग होता है, ये होता है 25 का। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 25 गुणा 25। तो एक निकाल देते हैं। तो AC बराबर कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो AC का मान कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो ये हमें तीसरी भुजा यानी कि कर्ण मिल गया। तो कितना मिल गया है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब हमसे जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग अब हम सब रखते हैं, क्योंकि हमारे पास लंब भी है, आधार भी है और कर्ण भी निकाल लिया है हमने। तो अब जो पूछता है सवाल करते हैं। सवाल दे रखा है, पहले क्वेश्चन है
पहले में दे रखा है साइन ए इंटू कोस ए, इनके अलग अलग मान निकाल ले, यानी कि साइन ए इंटू नहीं है कोमा है, साइन ए और कोस ए का मान निकालना है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से आराम से देख सकते हैं लंब कितना है 7 और कर्ण कितना है 25, तो कितना आ जाएगा 7/25। ठीक, ऐसी कोस ए का निकाल देंगे, कोस ए बराबर कितना होता, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ ए, अब ए के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं तो ए के सामने वाली भुजा लंबी है। अब जब अगर सी के रेस्पेक्ट में लेंगे तो सी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये हमारे लिए इस टाइम फिर लंब हो जाएगी। जब सी के सापेक्ष में लेंगे तो ये लंब हो जाएगी, और इधर वाली क्या हो जाएगी, ये लंब है, ये आपस में एक्सचेंज हो जाती है, यानी कि जो लंब है वो आधार बन जाएगी और जो आधार है वो लंब बन जाएगी। तो इसके सामने वाली लंब हो जाएगी और ये लंब है इस टाइम, तो अगर सी के रेस्पेक्ट में लेंगे तो क्या बन जाएगा आधार। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब करते हैं हम, तो कोस ए क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, अभी ए के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो आधार कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर, तो 24 और कर्ण कितना आया हमारा 25, तो यही इसका आंसर। तो पहला खंड हमने कंप्लीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में, यानी कि पहले सवाल के दूसरा ऑप्शन में दे रखा हमें, दूसरा है, दूसरे में निकालना है साइन सी कोमा कोस सी के मान। तो इसको हम कैसे करते हैं, यह आ जाएगा साइन सी बराबर, साइन सी की भी क्या होता है, हमें कुछ नहीं लेना, बस यहाँ पे जो थीटा चेंज कर दिया, सी के सापेक्ष में लेना। तो साइन सी बराबर क्या होता है हमारे पास लंब बटे कर्ण। अब यहाँ हमें देखना है, इसमें लंब देखो, लंब कितना है, अब सी के सामने वाली भुजा देखो, तो सामने इस टाइम ये है तो वैसे आधार, लेकिन सी के सापेक्ष ले रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या बन जाएगी लंब। तो लंब कितना है 24, कर्ण दोनों के लिए सेम रहेगा, तो और कर्ण कितना दे रखा है 25, तो 24/25, ये ही इसका आंसर। ऐसे इसको निकाल देंगे, कोस सी, कोस सी क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो अब देखना है आधार कितना दे रखा है, आधार है 7 सी के सापेक्ष में, आधार 7 और कर्ण तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, कर्ण दे रखा है 25, अभी हमने निकाला। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है, आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। तो ये इस प्रकार से आकृति दे रखी है, अब क्या हमें त्रिभुज बनाने की जरूरत ना है, पहले से ही दे रखा है। तो tan p माइनस कोट r, तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ tan p है, अगर tan p के लिए लेंगे तो ये सामने वाली भुजा इस टाइम तो आधार है, लेकिन p के रेस्पेक्ट में लेंगे तो ये इस टाइम आधार है, क्या बन जाएगी लंब बन जाएगी, ठीक है। और ये लंब है, ये क्या बन जाएगी आधार बन जाएगी। लेकिन r के रेस्पेक्ट में लेते हैं, जो लंब है वही रहेगा और जो आधार है वही रहेगा, ठीक है। तो निकालनी इसमें हमें आधार है, पहले आधार निकाल लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। तो जो दे रखा पहले उसका डायग्राम बनाते हैं, तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पर P दिया हुआ है और यहाँ R दिया हुआ है और यहाँ Q दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, Q क्या है समकोण है, ठीक। ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है और ये 13 सेंटीमीटर दे रखा है, ये हमें ज्ञात करना है। तो सिंपली हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में
पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कण का स्क्वायर बराबर दूसरा पेन एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो कण हमें कितना दे रखा है? 13। तो 13 की घात कितनी हो जाएगी? 2। लंब कितना दे रखा है? 12। तो 12 की घात 2 प्लस आधार हमें निकालना है। तो 13 का कितना आ जाएगा? 169। 12 का 144 प्लस ए की घात 2 तो 169। ये प्लस के 144 है, इधर आकर माइनस के 144 बराबर ए स्क्वायर। तो 169 में से 144 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 25। तो 25 बराबर ए स्क्वायर या ए स्क्वायर बराबर 25। तो यहाँ पर ए बराबर अंडर रूट 25। तो 25 को बाहर निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 5। तो ए का मान सिंपली कितना आया? 5 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। या सीएम लिख देते हैं, एक ही बात है। 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमने ए का मान निकाल लिया। अब जो हमसे पूछता है वो सिंपली हम कर देते हैं। तो हमें दिया है, यहाँ पूछा है tan P माइनस कोट R। कोट R का मान ज्ञात करना है। tan P माइनस कोट R। तो यहाँ देखना है, ये तो R है, तो R के रेस्पेक्ट में लेंगे तो जो लंब है वही रहेगा और जो आधार है वही रहेगा। तो यहाँ tan बराबर क्या होता है हमारे पास? लंब बटे आधार माइनस कोट R। कोट क्या होता है हमारे पास? आधार बटे लंब। ठीक। अब P के रेस्पेक्ट में लेंगे पहले। तो P के रेस्पेक्ट में उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? अगर P के रेस्पेक्ट में लेंगे, ये यहाँ P के रेस्पेक्ट में जैसे लेंगे तो इस टाइम ये आधार है, क्या हो जाएगी? लंब। और ये लंब है, क्या बन जाएगा? आधार। तो P के लिए तो यहाँ देखेंगे लंब बटे आधार। तो लंब कितना है इसके लिए? 5 और आधार कितना है? 12। लंब दे रखा है 5, तो 5 बटे 12 माइनस, अब यहाँ कोट R के लिए जो जो है वही आएगा। तो कोट के लिए आधार कितना होगा? 5। कोट R के लिए आधार हो गया है 5 और लंब कितना हो जाएगा? 12। ये आपको मालूम होना चाहिए बस। 5 बटे 12 में से 5 बटे 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 0 बराबर 0 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसका 0 आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। तो जो हमें दे रखा है सबसे पहले वो लिख लेंगे। यहाँ दे रखा है साइन ए बराबर 3/4। तो हमें पता होना चाहिए साइन ए बराबर, मैंने क्या बताया था, लाल बटे कक्का से लंब बटे कण। तो यहाँ एल का मतलब यानी लंब का मान 3 दे रखा है और कण का मान 4 दे रखा है। तो बस कोस ए और tan ए के मान ज्ञात करने। तो करते हैं। दिया है, क्या दिया है? साइन ए बराबर 4/3। तो आपको पता होना चाहिए साइन ए क्या होता है? लंब बटे कण। यानी कि एल के सामने कितना आएगा? 4 और कण के सामने कितना आएगा? 3। तो फिर डायग्राम बनाना है। तो यहाँ लंब के आगे कितने लिख देंगे? 4 और कण के आगे 3। अब इसको नाम दे देते हैं। अब यहाँ साइन ए दे रखा तो आप बीच में बी रख सकते हैं। तो यहाँ बी आ गया है, यहाँ ए आ गया है और यहाँ कितना? सी आ गया। अब किसके रेस्पेक्ट में लेना है? ए के। साइन ए बराबर कितना दे रखा है? 4/3। तो यहाँ हमने लंब के सामने 4 रख दिया है और कण के सामने 3 रख दिया। बस शुरू करते हैं। तो इसमें भी
लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? वही कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2। तो कर्ण कितना है? 3 है, तो 3 की घात 2 बराबर, ये समझ में आया ना? के का मान कितना है? 3, इधर स्क्वायर तो इस पर भी स्क्वायर। ए हमें निकालना है तो ए को ऐसे ही छोड़ देंगे, प्लस लंब कितना है? 4, तो 4 की घात 2। लंब कितना दे रखा है? 4। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ जो है 4/3 नहीं 3/4 दे रखा, तो इसको मैं कट कर देता हूँ। 4/3 तो यहाँ साइन ए का मान 3/4 दे रखा है, 3/4 और ए। तो यहाँ पर भी मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। साइन ए बराबर कितना है? लंब, तो लंब की जगह 3 और कर्ण की जगह 4। यहाँ भी कट करना पड़ेगा। तो कर्ण कितना है? 4, तो 4 की घात 2 बराबर आधार हमें निकालना है, और एल कितना दे रखा है? यानी कि 3, 3 की घात 2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 का वर्ग 16 होता है, ए स्क्वायर प्लस 3 की घात यानी 3 तिया 9, तो 16 माइनस के 9 बराबर ए स्क्वायर। तो 16 में से 9 के कितने बचे? 7, 7 बराबर ए स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर 7। अगर इधर स्क्वायर है तो इधर आकर अंडर रूट, तो ए बराबर अंडर रूट 7। तो यहाँ कितना आ जाएगा? अंडर रूट 7, अंडर रूट 7। अब यहाँ आपसे जो मांगा है वो आप दे सकते हैं। मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ हमसे पूछा है कोस ए का मान। तो अब इसमें बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। कोस ए है, जो लंब है वही लंब रहेगा और जो आधार है वो रखेगा। तो यहाँ पर कोस ए का मान पूछा है, तो कोस ए बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना आया हमारे? अंडर रूट 7, और कर्ण कितना है? 4, तो अंडर रूट 7/4 यही इसका आंसर। और tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? 3, और आधार कितना है? अंडर रूट 7, यही इसका आंसर। तो ऐसा हो जाएगा, सिंपल है। कोस ए का मान आ गया और tan ए का, यही हमसे पूछा था। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो, ये दे रखा है 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात। तो बिल्कुल भी नहीं घबराना, ये 15 की कहाँ है? गुणा में, तो कहाँ चला जाएगा? बटे में। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोट ए बराबर 8/15। बस सिंपल हो जाएगा, कोट ए बराबर 8/15। और पूछा हमसे साइन ए और सेक ए के मान पूछे, तो करते हैं चलो। तो दिया है क्या? दिया है 15 कोट ए बराबर 8। तो इस टाइम ये 15 कहाँ है? गुणा में, तो यह आ जाएगा कोट ए बराबर 8/15। कोट ए बराबर क्या आ गया है? 8/15। तो हमें ये पता होना चाहिए कोट ए बराबर होता क्या है। लाल बटे कक्का से देख लेंगे। tan होता है लंब बटे आधार, तो उसका उल्टा हो जाएगा, क्या आ जाएगा? आधार बटे लंब। बस आपको फिर त्रिभुज बनाना है। तो यहाँ आधार कितना दे रखा है? 8, आधार के नीचे 8 लिख देंगे, और लंब कितना है? 15। यहाँ पर इसके नाम लिख देते हैं। यहाँ b को समकोण मान लेते हैं, यहाँ a
और यहाँ सी। तो हमसे मान पूछे हैं कोस ए और टेन ए के। तो हमें पहले कर्ण निकालना होगा। तो दोबारा लिखते हैं त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस फिर में से क्या है, के की घात 2 बराबर आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2। आप इनको कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन के बराबर में ही रहेगा। आधार चाहे पहले लिख दो क्योंकि ये प्लस में है, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आ जाएगा। कण हमें निकालना है, तो कण की घात 2 बराबर आधार कितना है 8, तो 8 की घात 2 प्लस लंब कितना है, लंब है 15, तो 15 की घात 2। तो के स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग 64 प्लस 15 का कितना होता है 225। तो ये आ जाएगा के की घात 2 बराबर 64 और 289। तो के बराबर अंडर रूट आ जाएगा इधर 289। तो 289 किसका है, यानी कि 289 किसका होता है 17 का वर्ग होता है। तो ये है, यहाँ से हमें के का मान मिल गया। तो के का मान कितना मिल गया 17। अब आसानी से किसी के भी मान निकाल सकते हैं। बस के बराबर कितना आया हमारे पास 17। तो हमसे मालूम करा है साइन ए और सेक ए के मान। तो यहाँ हम कर लेते हैं, साइन ए का मान कितना आ जाएगा, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है देख लो आप, लंब है 15 और कर्ण है 17, तो 15/17 यही इसका आंसर। और सेक ए पूछा है, सेक ए यानी सेक किसका उल्टा होता है कोस का, कोस होता है आधार बटे कर्ण। तो सेक होगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है 17 और आधार कितना है 8, यही इसका आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी सेक थीटा का मान कितना दे रखा है 13/12, तो अन्य सभी ज्ञात करने हैं, यानी कि साइन कोस टेन कोस सेक तो दे रखा है और कोसेक, सबके मान निकालने। तो सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। चलो, दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत ना, आप बस यहाँ सिंपल ये देखना है कि सेक थीटा बराबर होता क्या है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक किसका उल्टा होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा। तो कोस थीटा कितना होता है आधार बटे कर्ण, कोस थीटा कितना होता है आधार बटे कर्ण। तो सेक थीटा कितना हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार यानी कि के सामने कितना 13 और आधार के सामने कितना 12। तो एक और बनाना है हमें डायग्राम। तो कर्ण के आगे कितना लिख देंगे हम 13, आधार कितना 12। तो इनको नाम दे देते हैं ए बी और सी, ए बी सी। अब इसमें कौन सी भुजा नहीं है हमारे पास, लंब। तो लंब हम निकाल देंगे, लिखेंगे दोबारा से त्रिभुज ए बी सी में। आप यहाँ ए बी सी की जगह पी क्यू आर भी कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। तो दोबारा लिखेंगे, क्या होती है के की घात 2 बराबर ए की घात 2 प्लस लंब की घात 2। तो के का मान कितना है 13। तो 13 की घात 2 बराबर आधार कितना दे रखा है 12।
तो 12 की घात 2 प्लस लंब की घात 2, तो 169 आ जाएगा। 13 का वर्ग कितना होता है? 169। वर्ग का मतलब क्या होता है? 13 की 13 से गुणा करनी है, और 12 की 12 से गुणा करेंगे तो 144 प्लस लंब की घात 2, तो ये आ जाएगा 169 माइनस 144 बराबर एल स्क्वायर। 169 में से 144 गए तो 25, 25 बराबर एल स्क्वायर, या एल स्क्वायर बराबर 25। एल बराबर कितना आ जाएगा? अंडर रूट 25। 25 किसका वर्ग होता है? 5 का, तो एल बराबर 5। तो सिंपली यहाँ पर हमें 5 मिल गया। एल का मान कितना मिल गया? 5। तो अब हमारे पास तीनों भुजाएं हैं, सभी के मान निकाल देते हैं हम। तो सबसे पहले साइन से शुरुआत करते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दे रखा है? लंब आया 5 और कर्ण कितना है? 13, तो कितना आ जाएगा? 5/13। कंप्लीट हो गया। साइन के बाद कोसेक निकाल लेते हैं। कोसेक ए, कोसेक क्यों निकाल लें? क्योंकि इसका उल्टा करना है बस। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो कोसेक क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। तो सिंपली आपको उल्टा कर देना है, तो कितना आ जाएगा? 13/5। उसके बाद सेक थीटा का मान तो दे रखा है, तो इसलिए हम कोसेक थीटा क्या करेंगे? हम सेक का उल्टा क्या होता है? कोस। तो कोस निकाल देंगे। कोस ए, कोस ए क्या होता है? आधार बटे कर्ण। और वैसे भी आपको उल्टा करना है। देखो यहाँ सेक थीटा कितना दे रखा है? 13/12। तो कोस कितना हो जाएगा? 12/13। यानी कि आधार कितना है इसमें? 12, और कर्ण कितना है? 13। तो 12/13, 12/13। इसी प्रकार से वो निकाल देंगे। अब क्या बचा? tan। तो tan ए बराबर कितना होता है? लंब बटे आधार। तो tan कितना दे रखा है हमें? लंब यानी कि लंब है 5 और आधार है 12, तो tan क्या हो जाएगा? 5/12। फिर tan के बाद कोट निकालेंगे। कोट tan का उल्टा होता है, तो यह आ जाएगा आधार बटे लंब। सिंपली उल्टा कर दो, 12/5। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6, तो यदि कोण ए, ये एल नहीं है, कोण है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होते हैं? जो 90 डिग्री से कम होते हैं। जहाँ कोस ए और कोस बी, यानी कोस ए बराबर कोस बी है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो इसको हम करते हैं। तो यहाँ गिवन दैट का मतलब क्या होता है? दिया है कि, क्या दिया है? कोस ए बराबर कोस बी दे रखा है हमें। कोस ए बराबर कोस बी। पहले हमें एक ट्राइंगल बनाना है। ये हो गया। यहाँ पर इसको मैं कोण ए मान लेता हूँ, और यहाँ पर सी ले लेता हूँ, और यहाँ पर बी ले लेता हूँ। आपको करना है वो तो आपको मालूम ही है, ठीक। तो और हमें ये दे रखा है कि यदि कोण ए और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण मैंने बता दिया कि दोनों का कितना 90 डिग्री से कम आना चाहिए, वही क्या कहलाते हैं? न्यून कोण कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कोस ए और कोस बी के मान निकाल लेते हैं। तो कोस ए बराबर क्या होता है हमारे पास? देखो, कोस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। लेकिन ए के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो जो लंब है वो लंब रहेगा, और वो ठीक है। इसको मैं ए को अंदर लिख देता हूँ, बाहर, सॉरी। तो कोस ए बराबर क्या आ जाएगा? आधार बटे कर्ण। और इधर भी क्या आ जाएगा? आधार बटे कर्ण। अब इनके मान रखते हैं। कोस ए बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार
किसके लिए, कोस ए के लिए। तो कोस ए के लिए लंब ये होगा और आधार ये होगा। लेकिन बी के लिए निकालेंगे, कोण बी के लिए निकालेंगे तो ये आधार वाला क्या बन जाएगा, लंब, उसके सामने वाली, और जो लंब है वो क्या बन जाएगा, आधार। तो ये आपको पता होना चाहिए, अभी काफ़ी सवाल किए हैं इसके पीछे। तो आधार कितना है कोस ए के लिए, आधार कितना है ए सी बटे कण कितना है, कण तो दोनों के लिए सेम है, कण है ए बी बराबर, अब कोस बी के लिए लेना है तो आधार कितना है, आधार है बी सी, कण दोनों के लिए सेम रहेगा तो कितना दे रखा है ए बी। अब यहाँ ए बी से ए बी कट जाएगा तो यहाँ क्या आ गया है ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर क्या आ गया है बी सी, यानी ए सी ये है और ये बी सी। तो इसमें क्या है, ये दोनों भुजाएं क्या आ गई हैं, बराबर आ गई। तो यहाँ एक थ्योरम लग गई है, क्योंकि अगर दो त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसके सामने वाला कोण क्या है, कोण बी, इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी क्यों हुए, हम यहाँ रीजन दे देते हैं, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ।